Hi and welcome to the School of Statistics. Please welcome our Professor S. And today's topic is assessment of lectures 1 to 6. So this is quiz number 1. If you want to pause the video, you can and try to solve it by yourself, or if you want to take screenshot the way you like to assess yourself, you can. So this is from my lecture The Methods of Collecting Data. इसमें आपने बताना है कि जो नीचे डाटा कलेक्ट हुए हैं ये प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा है. So these are the answers. फर्स्ट देखें आप, डाटा बीइंग यूज्ड बाय एन एजेंसी दैट ओरिजिनली कलेक्टेड. अब आप देखें यहाँ पे ये जो डाटा है ये ओरिजिनली कलेक्टेड है, यानी कि इस एजेंसी ने खुद ये कलेक्ट किया है. तो ये फर्स्ट हैंड डाटा है जो कि खुद जाके जो इंसान डाटा कलेक्ट करता है, जो बिल्कुल फर्स्ट हैंड होता है, जो फ्रेश होता है, जो फर्स्ट टाइम डाटा होता है, जो किसी ने भी यूज़ नहीं किया होता है, वो होता है प्राइमरी डाटा. तो ये प्राइमरी डाटा है. अब सेकेंड देखें, प्राइमरी डाटा आर मोस्ट फ्रेश इन करेक्टर. कौन सा डाटा जो होता है वो फ्रेश होता है, वो प्राइमरी डाटा होता है. सेकेंडरी डाटा आर ऑब्टेन फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेस. एग्जिस्टिंग सोर्सेस से जो डाटा ऑब्टेन होता है, जो ऑलरेडी जो डाटा गिवन होता है सोर्सेज में. सोर्सेज क्या है? इंटरनेट है, बुक्स है, या रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स हैं, जो रजिस्ट्रेटेड फाइल्स हैं जिसमें डाटा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो एक एग्जिस्टिंग सोर्स है, वहाँ से डाटा लिया गया है, तो वो सेकेंडरी डाटा है. ये सारे डाटा इन द पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट्स आर प्राइमरी डाटा. पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट में जो डाटा होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, वो फर्स्ट हैंड होता है, वो उन्होंने खुद जाके लिया होता है डाटा को, तो वो है प्राइमरी डाटा. डाटा बीइंग यूज्ड बाय अ रिसर्च वर्कर. अब इसमें आप देखें, ये यू हैव टू फोकस ऑन दीज वर्ड्स कि जो डाटा बीइंग यूज्ड बाय अ रिसर्च वर्कर, जो डाटा है वो रिसर्च वर्कर से यूज्ड हो चुका है, वो सेकेंड हैंड डाटा बन चुका है. तो ये कौन सा डाटा होगा? ये सेकेंडरी डाटा होगा. डाटा रिगार्डिंग ओपिनियंस ऑफ कंज्यूमर्स अबाउट सम प्रोडक्ट्स. अब ये जो डाटा है ये ऑब्टेन कैसे हुआ है? थ्रू इंटरव्यूज. जाके इंटरव्यू लिया गया है, तब उस प्रोडक्ट के बारे में ओपिनियन आई है. तो ये फर्स्ट हैंड डाटा है, ये प्राइमरी डाटा है. सो लास्ट वन इज प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. ऑफ कोर्स जो फर्स्ट टाइम जो फ्रेश डाटा होता है वो प्राइमरी डाटा होता है, जो किसी ने भी यूज़ नहीं किया होता है, जो आप फर्स्ट टाइम उसको यूज़ करने चाह रहे होते हो, जो आपने खुद पर्सनली जाके कलेक्ट किया होता है थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू क्वेश्चनेयर. तो वो आपका कौन सा डाटा है? प्राइमरी डाटा. लेट्स सी क्विज नंबर 2. सो ये जो क्विज है ये मेरे लेक्चर्स में से है, वो लेक्चर जो डाटा के बारे में है, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट वाले लेक्चर से है कि कौन सा डाटा कंटिन्यूस है और कौन सा डाटा डिस्क्रीट है. सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल में वो वीडियोस देख सकते हैं. वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में वो लेक्चर है, उसी में ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का जिक्र हुआ है. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. So these are the answers. Number of houses in a city, ये discrete data है. अब नंबर ऑफ हाउसेज जो है वो हम काउंट कर सकते हैं कि एक स्ट्रीट में या एक एरिया में कितने हाउसेज हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं. और जो चीज़ जो डाटा हम काउंट कर सकते हैं वो है डिस्क्रीट डाटा. और स्पेशली इसका जो आप इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है, ये जो होल नंबर्स होते हैं ना, ये डिस्क्रीट डाटा होते हैं. सिंपल एज इट इज़. जो होल नंबर्स हैं जिनको काउंट कर सकते हैं वो है डिस्क्रीट डाटा. आगे देखें, आवरली टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय वेदर ब्यूरो. ये है कंटिन्यूस डाटा है, तो कि ये पॉइंट्स की आपको फेस में मिलता है. ये पॉइंट्स की फॉर्म में होता है, ये इंटीजर डाटा होता है, ये होल नंबर में नहीं होता है. तो ये क्या है? कंटिन्यूस डाटा. नीचे देखें, इंचेस ऑफ रेनफॉल इन अ सिटी ड्यूरिंग वेरियस मंथ्स ऑफ ईयर. ऑफ कोर्स ये भी हमें इंटीजर्स की फॉर्म में मिलेगा, तो ये कंटिन्यूस डाटा है. नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड बाय रेल एवरी ईयर, ये हम काउंट कर सकते हैं. कोई भी पैसेंजर जो है ना वो पॉइंट्स में नहीं आएगा. हम ये नहीं कहेंगे कि एक और आधा पैसेंजर आया था. इट्स नॉट पॉसिबल ना. एक और आधा पैसेंजर नहीं होते, 2 पैसेंजर्स होते हैं, 3 पैसेंजर्स होते हैं, 3.5 पैसेंजर कभी नहीं हमने सुना. तो ये जो होल नंबर्स में होते हैं डिस्क्रीट डाटा होता है.
हाइट मेजरमेंट्स ऑफ 100 बॉयज़ स्टडिंग इन अ कॉलेज। 100 बॉयज़ हैं, 100 लड़के हैं, उनके हाइट मेजर करना है, तो ये डिस्क्रीट डाटा है, ठीक है। 100 बॉयज़, आपने फोकस यहाँ करना है 100 बॉयज़, तो क्या हाइट्स जो हैं वो कंटिन्यूस डाटा है। हाइट जब आएगा हमारे पास तो वो कंटिन्यूस डाटा में आएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ बॉयज़ गिवन है ना वो 100 है, और 100 जो है वो होल नंबर है, तो इसलिए ये डिस्क्रीट डाटा है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपने बताना है कि कौन सा डाटा क्वालिटेटिव है और कौन सा डाटा क्वांटिटेटिव है। ये भी मेरे सेम लेक्चर से है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट वाले लेक्चर से। सो आप जाके वहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर आके आप ये क्विज कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने आप को कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा की। सो दीज आर द आंसर्स। हाइट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा है, वो न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा। हाइट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स की जो हाइट है, जब वो हम उसकी उनकी हाइट्स लेंगे तो वो कौन से फॉर्म में आएंगे, न्यूमेरिक फॉर्म में आएंगे, डिजिट फॉर्म में आएंगे, नंबर्स की फॉर्म में आएंगे, जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ऐड, मल्टीप्लिकेशंस और वट एवर वी वांट टू डू हम उसके साथ कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव डाटा है। अब आप नेक्स्ट देखिए, रिलीजन ऑफ अ पीपल ऑफ अ कंट्री। सो रिलीजन जो है वो एक क्वालिटेटिव डाटा है, वो एक हर पर्सन की जो है वो एक क्वालिटी है कि वो कौन सा रिलीजन से है, तो ये क्वालिटेटिव डाटा है। ये नंबर्स में नहीं होगा, ऑफ कोर्स ये अल्फ़ाबेट्स में होगा, तो ये क्वालिटेटिव डाटा है। लाइकिंग्स और डिसलाइक्स ऑफ 1000 पर्सन्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट, ये भी क्वालिटेटिव डाटा है। किसी की लाइक और डिसलाइक को जानना, और ये क्वालिटी है, ये क्वालिटेटिव डाटा है। ये भी ऑफ कोर्स यस और नो में आएगा, आंसर्स जो भी वो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं आएंगे। इनकम्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ द सिटी, क्वांटिटेटिव डाटा है, क्योंकि इनकम्स जो है वो हमें नंबर्स में आएंगी, हमें डिजिट्स के फॉर्म में आएंगे और जिनको हम कैलकुलेट कर सकेंगे, वो है क्वांटिटेटिव डाटा। कलर ऑफ अ हेयर, कलर ऑफ अ हेयर जो है वो क्वालिटेटिव डाटा है, क्योंकि कलर ऑफ हेयर क्या आएगा, ब्राउन, रेड, ब्लैक, तो ये सब जो है ये क्वालिटेटिव डाटा, ये एट्रीब्यूट्स हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्विज, एंड दिस क्विज इज फ्रॉम समेशन नोटेशन। समेशन नोटेशन पर भी मेरा लेक्चर है, अगर आपने वो भी नहीं सुना तो आप जाके वो लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेक्चर को, वीडियो वो लेक्चर की आप देख सकते हैं और फिर आके आप ये क्विज कर सकते हैं। सो अभी आप इसको पॉज करके वीडियो को, यू कैन डू this quiz, or if you want to take screenshots or you want to wait and go back and want to watch the video first, so you can go. So this is the answer. अब आप देखें जो फर्स्ट हमारी समेशन नोटेशन है उसमें आई जो है वो रेंज कर रहा था 1 to 7 से। अब आपको पता है 7 जो है वो है टोटल अमाउंट, टोटल नंबर, टोटल डिजिट, यानी कि टोटल जो नंबर्स हैं इस इक्वेशन में वो है 7। तो आप देख सकते हैं कि हमने आई की जगह जो है वो नंबर्स लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7। मैंने इसकी जो एग्जांपल दी हुई है अपने लेक्चर में समेशन नोटेशन में, वो एक स्टूडेंट्स की दी हुई है कि हम स्टूडेंट्स की हाइट मेजर कर रहे हैं। तो जो 1 स्टूडेंट है, जो पहला स्टूडेंट है, उसको हमने x1 से डिनोट किया है, जो सेकेंड स्टूडेंट है उसको x2 से डिनोट किया है। तो आप यहाँ पे ये समझ लें कि हमने 7 स्टूडेंट्स की हाइट लेनी है। तो जो x1 है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट को, सेकेंड स्टूडेंट की हाइट को x2 रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड स्टूडेंट की हाइट को x3 रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली आपने यहाँ पे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। ये जो समेशन नोटेशन है 1 to 7 xi, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपने लिखना था, तो वो ये ऐसे लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 तक। तो क्या आप देख रहे हैं कि ऊपर जो हमारा टोटल अमाउंट है वो 7 है। टोटल नंबर क्या है, जो स्मॉल n है, जिसको टोटल कहते हैं, जो टोटल होता है वो 7 है। सेकंड में देखें, सेकंड में इक्वेशन थोड़ी चेंज हो गई है। एक्स आई की जगह जो वेरिएबल आया है वो वाई आई आया है, और वाई आई का स्क्वायर -4। और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में आप आगे देख रहे हैं, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो लास्ट डिजिट है, जो टोटल अमाउंट है वो हमें गिवन नहीं है, वो है स्मॉल n।
तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता नहीं हमने कहाँ तक जाना है, क्योंकि स्मॉल n गिवन है, तो हम लास्ट में स्मॉल n लिख देंगे और सेंटर में हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो वो हमें डॉट्स जो हैं वो हमें क्या बता रहा है कि इसके अंदर और भी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो जो फाइनल हमारा आएगा वो n के साथ आएगा, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट जो है वो गिवन नहीं है, उसकी जगह स्मॉल n है और स्मॉल n रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्विज। इसमें मैंने नंबर्स आपको कुछ मेंशन कर दिए हैं कि एक्स आई की वैल्यूज़ ये हैं और वाई आई की वैल्यूज़ ये हैं, और एक्स और वाई जो है इसमें हमारा वेरिएबल है। और वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप मेरा वो वेरिएबल एंड कांस्टेंट वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल्ड बताया है, एक्सप्लेन किया है वेरिएबल और कांस्टेंट को। सो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। You can pause the video and try to solve it or whatever you want to do. So this is the answer or this is the way to solve this question. आप देखें जो फर्स्ट वाला था उसमें मैंने एक्स आई स्क्वेयर लिखा था। अब एक्स आई स्क्वेयर, एक्स जो आई है ना इसकी जगह हम नंबर्स लिखेंगे, लाइक x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर। ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी लिख दी है। सबसे पहले हम उसको, जाहिर बात है हम उसको एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि समेशन का साइन कैपिटल सिग्मा का साइन आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस इक्वेशन को उसको हमने खोलना भी है। इसके अंदर काफ़ी कुछ है जो हमने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में फर्स्ट लेकर आना है। तो सबसे पहले हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर आएंगे, वो क्या है, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर। अब मुझे कैसे पता कि x4 के स्क्वायर के बाद मैंने रुक जाना है, मैंने प्लस x5 का स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि वो मुझे क्वेश्चन से समझ आ रहा है। एक्स आई का जो हमारा लास्ट डिजिट है, जो हमारा टोटल है वो है 12, जो हमारा लास्ट डिजिट है वो है 12, और अगर हम इसको काउंट करें तो ये क्या है, ये 4 नंबर्स हैं हमारे पास, 4 नंबर्स हैं। तो इसलिए मैंने x5 स्क्वायर नहीं लिखा, मैं x4 स्क्वायर पे स्टॉप हो गई हूँ। उसके बाद हमने क्या किया, x1 स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर लिखा है। 5 कहाँ से आया, आप ऊपर देखें, 5 जो है वो फर्स्ट वेरिएबल है। फर्स्ट वेरिएबल क्या है एक्स आई का, 5। सेकंड वेरिएबल क्या है, 7। थर्ड क्या है, 10। और फोर्थ क्या है, 12। सबका स्क्वायर लेंगे, ऐड अप करेंगे, 318। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट में मैंने सेम वही किया है, मैंने वेरिएबल की जगह उसका नंबर लिख दिया है। फर्स्ट वेरिएबल का क्या है, वाई वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल की डिजिट है 8, हमने 8 का स्क्वायर लिख दिया है। सेकंड y का जो y2 क्या है हमारे पास, 10। y3 क्या है हमारे पास, 2। तो उसकी जगह उसकी हमने वैल्यू लिखी, उसको स्क्वायर किया, एंड वी हैव द आंसर 156। पहले हमने माइनस करना है, पहले ये डी मास रूल यहाँ लग रहा है, जो मैथमेटिक्स का डी मास रूल है। फर्स्ट डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व किया है, माइनस किया, देन हमने प्लस किया, तो वी गॉट 156। सो ये असेसमेंट थी आपकी, जो मैंने प्रीवियस जो लेक्चर्स दिए हैं, ये मैंने शॉर्ट एक असेसमेंट बनाई थी, ताकि आप लोग अपने आप को असेस्ट कर लो कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और क्या क्या चीज़ जो है वो आपको, क्या क्या टॉपिक आपको सही से क्लियर नहीं हो या सही से समझ नहीं आए हैं। तो ये असेसमेंट करने से, ये टेस्ट, ये क्विज़ अगर आप करते हैं तो इससे क्या होगा, और क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, सारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, और आप पॉजिटिव हो जाएंगे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो परफेक्टली आ गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।